कई बार दोस्तों हम रिलेशनशिप में इतने इमोशनल अटैचमेंट में आ जाते हैं, ना तो हम पार्टनर को समझा पाते हैं और ना खुद को समझा पाते हैं। और बार बार पार्टनर को बोलने के बाद भी पार्टनर हमारी बात नहीं सुनता है। हम पार्टनर के सामने रो लेते हैं, गिड़गिड़ा लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, पार्टनर के पैरों में भी गिर जाते हैं, लेकिन पार्टनर पर इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद पार्टनर पर हम हर मुमकिन कोशिश कर लेते हैं समझाने की, हर मुमकिन तरीका अपना लेते हैं पार्टनर को समझाने का, लेकिन कई बार तो पार्टनर इतनी गिरी हुई हरकत कर देता है कि पार्टनर हमें धक्के देकर घर से निकाल देता है। कई बार तो ये भी कहता है कि यार तूने मुझे इरिटेट कर दिया है, तू समझना क्यों नहीं चाहता, मेरी अपनी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ पर फोकस कर रहा हूँ, मैं अपनी एजुकेशन पर फोकस कर रहा हूँ, मैं अपने ऊपर फोकस कर रहा हूँ। जब थर्ड पर्सन आ जाता है तो उसके बाद हमारे पार्टनर के पास 1000 बहाने होते हैं। 1000 बहाने के बाद भी जिसको कहते हैं ना 2000 बहाने होते हैं। हम पार्टनर को जितना समझाएंगे उतना उससे दूर जाने लगते हैं। हम जितना उसको कॉल करते हैं उतना पार्टनर हमसे दूर जाने लगता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है पार्टनर हमें इतना इरिटेट कर देता है, इतना इरिटेट कर देता है कि हम अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। हम उसको समझाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बार बार कॉल करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी आ गई है और ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि पार्टनर को कैसे समझाऊं, पार्टनर को कैसे अपने क्लोज लाऊं, कैसे पार्टनर मेरी फिक्र करने लगेगा, कैसे पार्टनर मुझसे प्यार करने लगेगा और कैसे पार्टनर को सज़ा देनी है जिस पार्टनर को आज आपका फिक्र नहीं रहा है, जिस इंसान की वजह से आप खुद को भी छोड़ चुके हैं, खुद को भी खुश नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे इंसान को सज़ा देने का बस एकमात्र तरीका है ये वीडियो। एकमात्र जिसको कहते हैं ना सबसे बेहतर जो टेक्निक आपको मिलने वाली है इस वीडियो में मिलने वाली है, नहीं तो आपको कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि मैं वीडियो में वही चीज़ बताता हूँ जो ओरिजिनल होती है। मेरे पास कहीं से कुछ आता नहीं, ना मुझे कुछ पता है। मैं कोशिश करता हूँ आप तक वो चीज़ें लेकर आऊँ जो ओरिजिनल चीज़ें होती हैं। जो चीज़ें हम ओरिजिनल आपको दिखाएंगे तभी तो कुछ होगा ना। लोग तो कहानियाँ सुनाते हैं, कोई ये सुना रहा है, कोई वो सुना रहा है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ मैं आप बीती सुनाता हूँ, मैं वो चीज़ें सुनाता हूँ जो ओरिजिनल होती है। भैया आप कहानियाँ तो बहुत सारी सुनते हैं लेकिन मैं ये कहता हूँ कहानियाँ वो कामयाब होती हैं जो ओरिजिनल होती है, जो देखी हुई होती है, जो अपनी आंखों से देखी हुई होती है और सुनी हुई होती है, जिनके मुंह से हमने सुनो होती है। उन चीज़ों में सच में कुछ वैल्यू होती है, सच में हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर मैं वीडियो में स्टोरी बताता हूँ। वो स्टोरी इसलिए बतानी पड़ती है कि उस स्टोरी से बहुत सारे लोगों को एक जीवन मिलता है, वो जीवंत हो जाते हैं, एक अलग दिशा मिलती है। मैं सच बता रहा हूँ, कई बार तो हम सुसाइड तक आ जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ है नहीं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो दोस्तों अगर उस इंसान को सज़ा देनी है जिस इंसान की वजह से आज सड़क पर आप आ गए हैं, आज आपको अपनी खुद की लाइफ समझ नहीं आ रही है, तो केवल रास्ता है ये वीडियो। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिलेशनशिप में आप आ जाते हैं ना तो उनका फ्यूचर होता है और ना कोई पास्ट होता है और ना प्रेजेंट होता है। कमाल की बात तो जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और अपने आप को इस तरीके से आप डुबो देते हैं उस रिश्ते में, इस तरीके से अपने आप को कंगाल कर लेते हैं, इस तरीके से आप अपने दिल को ठेस पहुंचा लेते हैं, अपनी फैमिली को अपने आप से अलग कर लेते हैं, अपने आप को खुद से अलग कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में एक दिशा भी नहीं देख पाते, अपने आप को खुद भी नहीं समझ पाते। पार्टनर को क्या समझाएंगे, इस दुनिया को क्या समझाएंगे, खुद को नहीं समझ पाते। तो अगर ऐसे व्यक्ति को आपको सज़ा देनी है और ऐसे व्यक्ति को रास्ते पर लाना है तो मैंने बताया है एक बेहतर सॉल्यूशन, ओनली काउंसलिंग। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप पेमेंट करेंगे
तब जाकर आपकी काउंसलिंग हो पाएगी। बात तो टाइम टू टाइम हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत से बहुत बेहतर से बेहतर मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, जब आप वीडियो को लाइक कर देते हैं और सब्सक्राइब कर देते हैं चैनल को, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। दोस्तों, हमारे चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। वो केवल और केवल आपकी बदौलत है। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका भी हिस्सा होगा उसमें। मुझे लगेगा कि सच में मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, गुड हैं, मेरा साथ देना चाहते हैं। जैसे मैं उनको कंटिन्यू वीडियो डालता हूँ, कंटिन्यू उनके लिए वीडियो बनाकर लाता हूँ, वैसे वो मुझे लगातार फॉलो करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बेहतर टेक्निक के बारे में जानते हैं। एक्चुअली दोस्तों, मैंने टेक्निक तो बहुत सारी बता रखी है और मैं वीडियो में जो स्टोरी बताता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उस स्टोरी से आपकी लाइफ मैच हो जाए। आज मैं जिस व्यक्ति की स्टोरी आपको बता रहा हूँ, सच में उस व्यक्ति की लाइफ में दिक्कतें हैं। सच में वो परेशान व्यक्ति है। सच में वो अपने जीवन को खो चुका है। सच में उसके जीवन में दर्द आ चुका है। सच में वो टूट चुका है। एक्चुअली दोस्तों, ये स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जो गवर्नमेंट में है। वो एक प्रोफेसर के पद पर है और वहीं पर प्रोफेसर के पद पर रहते रहते उसकी शादी हो जाती है। और जब शादी हो जाती है, वो कहता है कि एक्चुअली मेरी जो शादी हो गई है, मुझे जो वाइफ है वो मेरी पसंद में नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगती है। लेकिन जहाँ पर उसकी शादी हुई थी उसका घर वहाँ अलग था और जहाँ पर वो जॉब करता था वो जगह अलग थी। लेकिन वहीं पर जहाँ पर वो जॉब करता है वहीं पर एक महिला होती है, महिला कर्मचारी, यानी वो भी एक प्रोफेसर होती है। उस महिला से इस व्यक्ति के संबंध बन जाते हैं और शुरुआत में तो संबंधों को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी। लेकिन ये जो महिला थी, इसके हस्बैंड इससे तलाक ले चुके थे। ये तलाकशुदा थी और ये मैरिड था। जाने अनजाने कई बार ऐसा होता है, हम ऐसी गलतियों को कर देते हैं कि उन गलतियों से बाहर नहीं निकल पाते। हम उन गलतियों को नहीं संभाल पाते। हम उन गलतियों को हम बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे पाते और बार बार हम उन गलतियों को देखते हैं। हमें लगता है नहीं ये गलतियां नहीं हैं, ये तो मैच्योरिटी है, ये तो समझदारी है। तो यही सब हुआ। और जब ये इस लड़की से प्रेम करने लगता है तो ये लड़की भी प्रेम करने लगती है इससे। और प्रेम इस तरीके से परवान चढ़ जाता है कि एक दूसरे के दुख को, सुख को, दर्द को, पीड़ा को, चिंता को, ये कहते हैं ना, प्रेम को समझा जाता है। एक दूसरे के दर्द को महसूस किया जाता है। यही सब हुआ। टाइम बीता और दोनों में एक निर्णय हो जाता है कि हम दोनों शादी करेंगे। और निर्णय भी इस तरीके से हो जाता है कि दोनों को समझ नहीं आता है कि गलत कर रहे हैं हम, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या हम सही कर रहे हैं। ये मेरे पास काउंसलिंग आई थी और ब्रदर, कमाल की बात ये हुई थी कि ये लड़का मैरिड था, मैंने आपको बताया है। कुछ टाइम के बाद इस लड़के को ये कहा जाता है कि या तो आप अपनी पत्नी को छोड़ दीजिए या फिर मुझे छोड़ दीजिए। अब ये डिसीजन लेता है अपनी वाइफ को छोड़ने का। समझ गए? जब ये वाइफ को छोड़ने का डिसीजन लेता है, अपनी वाइफ से डिवोर्स का केस डाल देता है। वाइफ को तो पता नहीं रहता है कि तूने किसी के साथ गलत किया है नहीं किया है। अब वाइफ को थोड़ा ही ना पता है। अब इसको लगता था कि तेरी लाइफ यहाँ पर बड़ी बेहतर है, तो यहाँ पर अपनी लाइफ को चला पाएगा। सच बता रहा हूँ, बड़ी गहराई की बात है। आपके जीवन को एक दिशा मिल सकती है, आपका जीवन शायद सुधर भी जाए। मैंने कहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उन रिश्तों से ज़्यादा मायने रखता है जो समाज ने दिए हैं, जो हमने खुद बनाए हैं, उनसे भी ज़्यादा मायने रखता है। यही सब होता है। ये जो लड़की होती है कहती है इसको कि या तो अपनी पत्नी को आप रख लीजिए या मुझे रख लीजिए, बस एक इंसान को आपको चुनना होगा। अब आपके मानने में इसने किसको चुना होगा? इस बंदे ने ये जो बाहरी महिला थी, बाहरी जो लड़की थी, इसको चुना था और इसने अपनी पत्नी से आनन फानन में डिवोर्स लेने का निर्णय ले लिया। और जब डिवोर्स लेने का निर्णय ले लिया, ऐसा तो नहीं कि डिवोर्स कोई दुकान पर बिकने वाली कॉफ़ी है कि आप 10 मिनट में पीकर आ जाओगे।
डिवोर्स अपने आप में एक प्रक्रिया है, जो कानून प्रक्रिया है, जिसमें एक समय लगता है। लेकिन उस समय को भी इसने प्रयास करके थोड़ा बहुत इधर उधर से सेटिंग वेटिंग करके इसने अपनी वाइफ से डिवोर्स ले लिया। और जैसे डिवोर्स ले लिया, इसकी वाइफ को आइडिया तो लग गया कि डिवोर्स ऐसे लिया गया है। थोड़े दिन के बाद पता लग गया, जैसे जो लेटर वेटर जाता है घर पर, ये एक्स पार्टी इसने डिवोर्स करा लिया। और जब इसको पता लगा कि यार ये सब हो गया है वाइफ को, तो उसने बड़ी दिक्कतें आई, बड़े प्रयास भी किए, बड़ा झगड़े भी किए, बड़े लड़ाई झगड़े होते ही हैं, सबकी लाइफ में होते हैं। लेकिन ये एक, जिसको कहते हैं ना, ये धर्मपत्नी बनकर रह गई, और वो जिसको एंजॉय पत्नी कहा जाता है वो बनकर रह गई। यहाँ पर चीज़ें ये आई, इसको पता नहीं था कि जीवन में क्या होने वाला है। इसने सबसे बेहतर चीज़ तो ये कर दी थी कि इसने अपनी पत्नी को बिल्कुल परमानेंट नहीं छोड़ा था। अब चीज़ों को टाइम बीतने लगा, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता। जिस लड़की ने इस बंदे को कहा था कि आप अपनी वाइफ से डिवोर्स ले लीजिए, उसने शादी नहीं की। कमाल की बात, देखना, हैरान हो जाओगे आप सुनने कर। अब इस बात को वैसे तो कहा जाता कि जिस दिन आप डिवोर्स ले लोगे उस दिन मैं आपसे शादी कर लूँगी, लेकिन ऐसा कहाँ हो रहा था, ऐसा नहीं हुआ। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 10 दिन बीते, महीना बीता, 6 महीने बीते, बीतते बीते ब्रदर 8 महीने बीत गए। लेकिन वो कहते हैं जिसको करना होता है उसको तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन इस महिला के, जिसे कहते हैं ना, सिर पर कोई जूं तक नहीं रहेगी। इसने कभी नहीं कहा कि मुझे आपसे शादी करनी है। इसने एक बड़ा ऑप्शन रख दिया कि जब तक मेरे भाई की शादी नहीं होगी, जब तक मैं आपसे विवाह नहीं करूँगी। अब आप मुझे ये बताइए, ये व्यक्ति भरोसे में रहे या ना रहे, ये व्यक्ति अपने जीवन को खोए ना खोए, ये व्यक्ति अपने आप को संभाले या ना संभाले, ये इतना मजबूर हो गया, इतना मजबूर हो गया कि जिसको नहीं समझा जाता था। इसने प्रयास भी किए कि क्या करूं, कई बार प्रयास किए। मुझसे भी इन्होंने कहा कि सर मैं करूं तो करूं क्या। बस हुआ ये कि ये प्रयास करता रहा। मुझे लग रहा है आज तक उस महिला ने इसको शादी के लिए हाँ नहीं किया है। ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल को जीरो कर चुका था, अपने आप को उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में उस तरीके से डुबो चुका था। अपनी वाइफ से भी ये सही से बात नहीं करता था। ऐसा लगता था कि मेरी जो ज़िंदगी है यही है, और उसके लिए रोना, इतना रोता था, इतना परेशान रहता था, इतना चिल्लाता था। जब वो मुझसे बात करता था उसके आंसू नहीं रुकते थे। सच बता रहा हूँ आपको। प्रेम तो प्रेम है, मैं मानता हूँ, लेकिन वहीं पर प्रेम अंधा इतना भी ना हो जाए कि आपकी ज़िंदगी को ही छीन ले आपसे, आपकी खुशियों को ही छीन ले आपसे। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो मेरा कोई आपसे ऐतराज नहीं है ना, मेरा कोई लेना देना है। जीवन खराब होगा आपका होगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो मेरा कोई आपसे लेना देना नहीं है। आप जिसमें चल रहे हैं चलने दो, मेरा तो एडवाइस देने का काम है। आप जिस तरीके के एडवाइस मांगेंगे मैं दे दूंगा। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हैं तो माइनस प्लस तो देख सकते हैं ना, गलत सही का आइडिया तो लगा सकते हैं ना, यहां पर मेरा जीवन खराब हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग बुरे बुरे ही मिलते हैं, अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। ऐसा नहीं डिवोर्स के बाद जीवन नहीं चल पाता है, चलता है। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर किसी सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो वहां पर लोग गाड़ी चलाना बंद कर देंगे। मैं तो नहीं मानता। अगर आपका डिवोर्स हो गया है और आप सोचने लग जाए नहीं नहीं मेरा तो जीवन वही, गलत सोच रहे हैं। आपकी वाइफ की डेथ हो गई और आप सोचने लग जाए नहीं नहीं यार ऐसा नहीं। मैं पूछना चाहता हूं उसमें आपका गुनाह क्या है? आपके कर्म थे, हो गया। लेकिन अगर गलती से आप ऐसे रिश्ते में आ गए हैं एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह में, तो भैया पहले यह देखिए कि आपका जीवन कहां सुरक्षित है, आपके जीवन में बचा क्या है, आपके जीवन में रहा क्या है, आपके जीवन में कहां संतुलन है और कहां संतुलन बिगड़ा है। मैं सच बता रहा हूं, मेरे पास वो कहानियां आती है, वो सच्चाई आती हैं जिनको मैं आज अगर कानों से सुन रहा हूं तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया में विश्वास बचा ही नहीं है। विश्वास टूटा। उस महिला ने भी इस बंदे से बिल्कुल मना कर दिया कि मुझे नहीं रहना है साथ में। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस बंदे के ऊपर बीता क्या होगा।
जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, जिस व्यक्ति ने अपनी नौकरी को दांव पर लगा दिया, जिस व्यक्ति ने अपने बच्चों को दांव पर लगा दिया, जिस व्यक्ति ने अपनी हंसती खेलती जिंदगी को दांव पर लगा दिया, इस व्यक्ति के पास बचा क्या होगा? इस व्यक्ति के पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचा होगा। बचा होगा केवल दर्द और चिंता और केवल आहट। आहट आती है मुझे लगता है मेरा सब कुछ यही है, बस आहट इसके पास आती है। तो मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि भैया किसी भी रिश्ते में आए हैं तो पहले फ्यूचर देख लेना है या नहीं है, नहीं तो समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन आप बेहतर ना रहे आप फेंक दिए जाएंगे। देखो ब्रदर, आपने अंगूर देखे होंगे कहीं पर बिकते हुए। उस अंगूर के गुंछे की ताकत अलग होती है, जो इकट्ठे अंगूर होते हैं उनकी ताकत अलग होती है, और जो टूटे हुए अंगूर होते हैं उनकी ताकत अलग होती है। आप जानते हैं बेहतर, वो जो टूटे हुए अंगूर होते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है उनकी कम होती है, और जो इकट्ठे होते हैं उनकी ज़्यादा होती है। मतलब दोनों की अलग अलग वैल्यू होती है, मैं तो ये कहूँगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जिस दिन आप अपने रिश्ते से अलग हो गए आप टूट जाएंगे सेकंडों में, आप बर्बाद हो जाएंगे सेकंडों में, आप मारे जाएंगे सेकंडों में। तो जिस व्यक्ति के साथ आप हैं तो उसको संभालने का प्रयास करें। चलो मैं मानता हूं कहीं इमोशनल अटैचमेंट हो गया है, लेकिन उस तक भी सीमित रहे। देखे पहले कि सच में मुझे संभाल सकता है, नहीं संभाल सकता है, ये सच में मेरे साथ रह सकता है, नहीं रह सकता है, ये सच में मेरी ज़िंदगी में टिक सकता है, नहीं टिक सकता है। मैंने अलग से अलग रिलेशनशिप को देखा है। मेरे पास एक रिलेशनशिप काउंसलिंग अभी 2 महीने पहले आई थी, और 2 महीने तक उस व्यक्ति ने मुझसे बात करी है। बेहतर डॉक्टर जिसको कहते हैं, जिसको माना हुआ डॉक्टर कहते हैं, और वाइफ भी डॉक्टर। ब्रदर 20 साल पहले लव मैरिज हुआ था, और लव मैरिज होने के बाद जीवन बहुत बेहतर चल रहा था। एक जिसे कहते हैं ना पटरी पर गाड़ी दौड़ रही थी, एक बेटी थी और एक बेटा भी था। दोनों में बहुत अच्छा परिवार चल रहा था, बहुत खुशी के लम्हे थे, बहुत बेहतर, जिसको कहते हैं ना बड़ा खूबसूरत बंदा है ये, जिसे कहते हैं ना कि भैया खूबसूरत हैंडसम बॉय जिसको कहते हैं, एक अच्छा लड़का है ये। मुझसे काफ़ी दिन बात की है। बिहेवियर में इतनी भी चूक नहीं है, इतनी भी कमी नहीं है, इतनी भी समस्या नहीं है। कमाल की बात यह रही कि जीवन बहुत अच्छे से चलता रहा। दोनों एक दूसरे को समझते थे, फिजिकल जब मन करता था जब हो जाते थे। लेकिन पता नहीं कब इसकी वाइफ के ऊपर एक ऐसा भूत सवार हुआ कि इसको जिम जाना है। बड़े बेहतर तरीके से जिम जाने की तो आज होड़ लगी हुई है, डांस सीखने की आज होड़ लगी हुई है, सोशल मीडिया पर जाने की आज होड़ लगी हुई है। अगर सोशल मीडिया पर अरे मैंने देखा है 22-22 साल के बच्चे अगर किसी 34 साल की या 40 साल की किसी महिला की थोड़ी तारीफ कर दे तो वो लट्टू हो जाती हैं। काहे पागल हो रहे हो भैया, काहे जीवन को खो रहे हो? अगर लट्टू हो रही है तो उसको फिजिकल नीड है। कल वो तड़पता भी मैंने देखा है, ऐसे लोगों को मैंने तड़पता भी देखा है, ऐसे लोगों को मैंने परेशान भी देखा है, ऐसे लोगों को मैंने बर्बाद होते भी देखा है। अब होता क्या है कि वो गवर्नमेंट जिसको कहते हैं ना डॉक्टर था। अब भैया वाइफ भी डॉक्टर थी, लेकिन वो प्राइवेट थी, क्लिनिक भी चलाता था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जीवन बहुत बेहतर हो जाता है। मैं इसको ये नहीं कहता कि कोई गलत चीज़ें थी, जीवन तो बहुत बेहतर था। वहीं पर जैसे जिम करती है तो वहीं पर कोई इसकी सहेली होती है। देखो ब्रदर, एक बात ध्यान रखना, जैसा चरित्र वैसा मित्र। हमारा जैसा कैरेक्टर होगा तो हमारे मित्र का भी कैरेक्टर ऐसा ही होगा। जैसा चरित्र हमारा होगा हमारे मित्र का चरित्र भी यही होगा। तो इसकी जो फ्रेंड थी उससे इसका थोड़ा अटैचमेंट हुआ, तो उस फ्रेंड का जो बॉयफ्रेंड था उससे इसका अटैचमेंट हो जाता है। कमाल की बात। और अटैचमेंट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, लगभग 3 साल के बाद इस लड़के को पता लगता है जो मुझसे काउंसलिंग ले रहा था। और वो भी कैसे? जिस बंदी के साथ यानी जिस बंदे के साथ इसकी वाइफ अटैचमेंट में थी वही बता देती है। वो आकर कहती कि भैया आप बेवकूफ़ हो क्या, आप नहीं जानते क्या अपनी पत्नी के बारे में? कि जानता हूँ, आपकी पत्नी मेरे हस्बैंड के साथ दुबई गई है घूमने के लिए।
मैंने एक केस आपको पहले भी बताया था, दुबई वाला। देखो ब्रदर, और कमाल की बात, पत्नी चली गई, परिवार खराब हो गया, परिवार पूरे तरीके से खड्डे में आ गया, जीवन का ज़्यादा पता नहीं था, उलझनों में आ गया, पत्नी चली गई, अकेला रह गया। और कमाल की बात ये हुई, मैं तो बता रहा हूँ आपको गारंटी से 100 to 100%, ये जो आज इस परिवार को छोड़कर गई है, पूरे तरीके से जीवन खराब होने वाला है, जीवन चलने वाला नहीं है, जीवन में कुछ बचा नहीं है। अगर जीवन में दोबारा वो इंसान आएगा जिसके साथ ये है या है, तो वो तो बात यूज कर रहा है, आज नहीं कल वो छोड़कर ही जाएगा। देखो, आपके पति उनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता, वो कमज़ोर है, भारी है, मरीक है, कुछ भी है। आपकी वाइफ है, उससे बेहतर कोई हो नहीं सकता। देखो, जाने अनजाने अगर कहीं रिश्ते बन भी गए हैं तो उन रिश्तों को इतना सीरियस मत लीजिए कि आप अपने जीवन को खो दें, आप अपने पूरे बर्बाद कर दें अपने आप को। मैं इस वीडियो में इसलिए आपको बता रहा हूँ ये कहानियाँ कि आप अगर इस तरीके के किसी रिश्ते में हैं तो आप अपने आप को डुबो दोगे, आप अपने आप को खो दोगे, आप अपने जीवन को पूरे तरीके से बर्बाद कर दोगे ब्रदर। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे बर्बाद आपका जीवन हो गया, कैसे आप अकेले हो गए, कैसे आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। समझ गए मेरी बात को? अब एक रास्ता है, अब उस इंसान को सज़ा आपको देनी है तो ध्यान से सुनना। मैं अब आपको इस वीडियो में वो चीज़ें बताने वाला हूँ, वो ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको किसी भी रिश्ते को आसानी से बना कर दे सकती है। सबसे पहला, आपकी फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप फिजिकल तरीके से डैमेज है, मैं मानता हूँ, चलो आप फिजिकल आप कहीं से दवाई ले सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेज है भैया, लेकिन अगर नहीं, देखिए मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, रिश्ते को बनाने में फिजिकल की बड़ी अहमियत है। दूसरी बात, फिजिकल एक्टिविटी, फिटनेस बहुत बेहतर होनी चाहिए आपकी। अब आप सारा दिन खा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, वजन बढ़ाए हुए हैं, क्या होगा? आज नहीं कल आप मोटापे के शिकार हो जाएंगे, आपकी सुंदरता जीरो हो जाएगी, आपका प्रेम जीरो हो जाएगा, आपकी फिटनेस जीरो होगी तो प्रेम भी जीरो हो जाएगा ना। और जब प्रेम जीरो हो जाएगा, आपके हस्बैंड तो क्या, आपको दुनिया वाले भी नहीं देखेंगे। हस्बैंड की तो मजबूरियां हो जाएंगी आपके साथ रहना, उनको मजबूरियां कहे जाएगी, प्रेम नहीं होगा वो। आप दूसरे व्यक्तियों से उम्मीद कर लेंगे तारीफ की, नहीं। जब तक आप अपने आप को अच्छा नहीं बनाएंगे तब तक लोग आपके पास नहीं टिकेंगे। ये मेरी बात गांठ बांध लेना। फिटनेस सबसे ज़्यादा अहम रखती है मुद्दा आज के समय में। आप जिम ज्वाइन करिए, योगा ज्वाइन करिए, या अपने आप को ज्वाइन करिए, या दौड़िए, या भागिए, कुछ भी करिए, सुबह वॉकिंग करिए या शाम को वॉकिंग करिए, लेकिन ब्रदर कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, अपनी फिटनेस को सबसे फर्स्ट पर रखिए, समय और स्वास्थ्य। दूसरी बात, आपको अगर समय आपने देना है अपने पार्टनर को, उतना ही समय दीजिए जितना बेहतर है। उससे ज़्यादा दोगे तो भैया छिपकली बन जाओगे, दौड़ाएंगे लोग, खरगोश बन जाओगे, दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, आप चाहे जितने समझदार हो, अगर आप अपना समय बिना पूछे, बिना बताए, बिना टोके दे रहे हैं तो रातें आपकी पागलों की तरह बीत जाएंगी। ये मेरी बात को गांठ बांध लेना। अगर नहीं बांध पा रहे हैं तो बांधनी पड़ेगी। ब्रदर, आपकी सबसे बड़ी गलती होती है रिश्ते में अवेलेबल रहना। अगर आप रात दिन अवेलेबल पड़े हैं, कोई गाली दे रहा है तो भी अवेलेबल, बहस कर रहा है तो भी अवेलेबल, आपके पास रह रहा है तो भी अवेलेबल। भैया, इन चीज़ों को थोड़ा संभालने की कोशिश करो। वो नहीं संभालेंगे तो आज नहीं कल चीज़ें आपके हाथ से छूट जाएंगी। समझदारी कम से कम करिए, दिमाग कम से कम लड़ाइए, बहस कम से कम करिए। मैंने क्या बताया है, ज़्यादा समझदारी रिश्ते को खो देती है। अब तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपने पार्टनर से प्यार किया है तो कोशिश करें, इंजॉय ज़्यादा करने की कोशिश करें और इंजॉय ज़्यादा कराने की कोशिश करें। अगर ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप में आप आ गए हैं तो फिर भैया आपका डमरू बजना ही बजना है। ध्यान से सुन लेना, इधर से भी बजोगे, उधर से भी बजोगे, सर्कस बन जाएगी ज़िंदगी भैया, आपको पता नहीं चलेगा क्या होगा। आपकी ज़िंदगी पूरे तरीके से सर्कस बन जाएगी, आपको सीरियस नहीं लिया जाएगा, आपको भौंकने वाला कहा जाएगा। रिश्ते में कम से कम भौंका करो भैया, कुत्ते बन जाओगे कुछ टाइम के बाद। रिश्तों में कम से कम डूबा करो, ये भौंकना बंद कर दो रिश्तों में।
अगर भौंकोगे तो रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा। इससे बेहतर चीज़ ये है कि आप कम से कम बोलिए, समझाने की कम कोशिश करिए, बात करने की कम कोशिश करिए, टाइम कम दीजिए और ज़्यादा संभालने की कोशिश मत करो। देखो ब्रदर, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और आप परेशान हो रहे हैं कि आप पता नहीं रिश्ते में क्या होगा, ब्रदर मैं मानता हूँ आप चले गए हैं और वहाँ से नहीं हट पा रहे हैं। कोशिश करो, अपने ऊपर फोकस करो, थोड़ा अपने ऊपर काम करो। कुछ आपके पास, ज़्यादातर मैंने लड़कों को कहते हुए सुना है कि सर मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, लेकिन इस इंसान के आने के बाद मेरी ज़िंदगी में और इसके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में आज मेरे पास कुछ भी नहीं रहा है। आज मैं अकेला हो गया हूँ, आज मेरे पास प्रेम नहीं बचा है, आज मेरे पास पीड़ा नहीं बची है, आज मेरे पास दर्द नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपका काम, उसके बाद प्यार, नहीं तो आपके पास इस तरीके से आपको तोड़ा जाएगा कि दुनिया में कोई भी साइकोलॉजिस्ट आपको नहीं बचा सकता, कोई भी दवाई आपको डिप्रेशन दूर नहीं कर सकती। मैं सच बता रहा हूँ, मैं 100 to 100% लोगों के डिप्रेशन सही करने की गारंटी लेता हूँ, लेकिन फिर भी उन लोगों के डिप्रेशन सही नहीं हो पाते जो लगातार डूबे रहते हैं, जो लगातार नेगेटिव 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 रहते हैं। तो रिश्ते को अगर सही करना चाहते, कोशिश करना पॉजिटिव रहने की। तो दोस्तों, मिलता हूं मैं एक बेहतर वीडियो के साथ और एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ, बेहतर वीडियो के साथ दोस्तों। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।